तो फ्रेंड्स यहाँ होगी है मेरी स्नैक्स की प्लेट रेडी। और वैसे आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बाहर बारिश का मौसम था। वैसे तो हम पकोड़े भी बना सकते थे, बट ये एक हेल्दी ऑप्शन लगा मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू गाइज आर वाचिंग काव्या लाटर व्लॉग। तो आज है डे थर्सडे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3। कुहू को मैं स्कूल से ले आई थी और आज इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी कि जिसकी वजह से कुहू भी भीग गई और मैं भी। तो अब हम फटाफट वापस आए हैं घर और मैंने उसके कपड़े चेंज करवाए हैं। सारे कपड़े गिल्ले हो गए थे, तो कुहू का सारा बैग भी गिल्ला हो गया, तो बैग में उसकी सारी बुक्स रिप्लेस कर दिए, सारे न्यू बैग उसका सेट कर दिए कल के लिए। और आपको मैं दिखाती हूँ पीहू क्या कर रही है। और ये रही पीहू, क्या कर रहा है? खेल रहा है। पीहू तो खेल रही है और यहाँ कुहू भी खेलने की तैयारी कर रही है, कुछ अपनी अलमीरा पे से कुछ ले रही है। मैं ले रही हूँ पेन। अच्छा, पेन। आपका पेन? यहाँ कुहू ने ले लिए दोनों के लिए पेन और अब ये खेलेंगी पेन के साथ। टीचर टीचर खेलेंगी ये। और यहाँ देख लेते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं। हेलो, मम्मी ने बनाया है खाना। मम्मी ने बनाया है यहाँ खाना और देखते हैं खाने में क्या है। आज बनाया है मम्मी ने नमकीन चावल यानी कि पुलाव। कुहू बिना मटर के साथ है, नाज हरा दलिया, नाज मटर। कोई बात नहीं, कभी कभी घर में नहीं भी होता तो कोई नहीं। और वहाँ पे मम्मी ने बना ली अपने लिए चाय भी। यहाँ बन गई है चाय और अब हम सब करेंगे लंच। भूख लग रही है बहुत तेज क्योंकि कुहू को स्कूल से लेके आई थी मैं, उसके बाद अभी तक हमने खाना नहीं खाया। बच्चों के लिए डाल देती हूँ खाना, बच्चे खाएंगे खाना। और यहाँ मम्मी ने डाल दी अब हम सबके लिए खाना, तो मम्मी खिलाएगी अब पहले बच्चों को और फिर कुहू चलो पहले खाना खा लो। और हम सब भी करते हैं लंच। और आज मम्मी ने कुहू के फेवरेट बनाए हैं पुलाव, कुहू को बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पीहू नानी से पूछ रही है मेरा खाना कहाँ है, दीदी को तो दे दिया खाना। हाँ, आपका खाना, बैठ जाओ आराम से, बैठो खाने के पास। हाँ, तेरे चश्मा मेरे को दे दो। यूजुअली कुहू ब्लू कलर का बैग लेके जाती है स्कूल में, पर आज भीग गया था वो बैग तो वो डाल दिया मैंने मशीन में, वो होएगा वॉश। और ये पिंक वाला बैग में मैंने इसकी सारी बुक्स रीसेट कर दी है, सारा सामान इसका डाल दिया स्टेशनरी वगैरह का। और ताकि ये फिर सुबह ज़्यादा हैसल ना हो तो मैं पहले ही बैग प्रिपेयर करके रख देती हूँ। और अब हम कर लेते हैं लंच क्योंकि लग रही है बहुत तेज़ भूख। और फिर मिलेंगे हम आपको इवनिंग में। तो फ्रेंड्स अब बज रहे हैं शाम के 5। पीहू तो सो गई है, थोड़ी देर वो खेल ली थी और फिर अपना दूध फिनिश करके वो तो सो गई है। और कुहू कर रही है पढ़ाई क्योंकि आज उसको मिला बहुत सारा वर्क, तो अब वो तो कर रही है स्टडी। मैं मिलवा देती हूँ आपको उससे। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इंग्लिश की अभी, न्यू वर्ड्स की, क्योंकि हमारा स्पेल भी आने वाला है तो ज़रूर करनी तो पड़ेगी। ये है न्यू वर्ड्स लेसन 3 के। और कुहू रफ नोटबुक साथ में ले रही है, रफ नोटबुक में अपना प्रैक्टिस कर रही है, उसके बाद मुझे टेस्ट देगी। मैं आपको दिखाती हूँ वो ट्राइपॉड जो अगम ने मेरे लिए कल भेजा था, उसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। और कल मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम शाम को ही सामान लेके आए थे, फिर उसके बाद शाम का रूटीन स्टार्ट हो गया था और कल हमारे लाइट भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर कल तो अनबॉक्सिंग की नहीं। और सुबह से अभी तक भी मुझे टाइम ही नहीं लगा था। एक्चुअली आज घर पे आ गए थे कुछ गेस्ट और मैंने उनको व्लॉग में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कभी कभी कोई कंफर्टेबल होता भी नहीं है व्लॉग में आने से, तो इसलिए मैंने उनका टेक नहीं लिया। और अब हम करेंगे अनबॉक्सिंग अपने ट्राइपॉड की। तो फ्रेंड्स अब करते हैं अनबॉक्सिंग मेरे ट्राइपॉड की। वैसे मेरे पास ऑलरेडी ट्राइपॉड है क्योंकि जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तो सारी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए थे, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, तो तब मैंने परचेज़ किया था। बट वो बहुत हैवी है और वो बहुत ओल्ड फैशन है, अब वो नहीं चलते। तो ये वाला है ट्राइपॉड। एक तो सबसे पहली बात तो इसकी ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, इसको हम अपने पर्स में पॉकेट वगैरह में कैरी कर सकते हैं। जो इसकी ये वाली लिड है ये भी रिमूव हो जाती है, तो इसीलिए ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली। और सबसे बड़ी बात ये लाइट वेटेड है, वो वाले ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और अगर हम फ़ोन से वीडियो बनाते हैं तो फ़ोन को ऐसे पकड़ पकड़ के भी हाथ में दर्द हो जाता है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है वीडियो बनाने के लिए।
और ये वहाँ पे वैसे मुझे ये नहीं पता ये यहाँ पे भी मिलता है या नहीं। तो अब यहाँ पे जो ये दिख रही है आपको, ये है टॉर्च, और इससे मेरे फेस पे लाइट पड़ेगी। पर अभी ये इसमें सेल डालने पड़ेंगे, न्यू है ना तो इसमें सेल नहीं है, तो सेल डालूंगी मैं इसमें। देखती हूँ पहले कौन सा सेल आएंगे इस पे, फिर ऑर्डर करके वो मंगवाऊंगी और वो डालते हैं। और यहाँ से फिर मेरे फेस पे पड़ेगी लाइट, और पे इसको ऐसे करके यहाँ पे आएगा फ़ोन हॉरिजॉन्टल वे में, और फिर उसको कैसे भी हम ऐसे 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 किसी भी वे में हम टर्न आउट कर सकते हैं। तो जो ये बटन दिख रहा है आपको, ये इस पे कैमरा बना हुआ है। अगर इसको मैं ऑन करती हूँ तो एक लाइट ब्लिंक होएगी, फिर उसके बाद ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी इस ट्राइपॉड की, और मैं अपने ब्लूटूथ से ये कनेक्ट कर लूँगी डिवाइस को। उसके बाद जब मैं यहाँ पे अपना फ़ोन फिट करूँगी और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी, तो मुझे अपने फ़ोन में जाके अपनी वीडियो को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ईजिली इस बटन को प्रेस करूँगी तो मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, और जब मुझे वीडियो ख़त्म करनी होगी और एंड करनी होगी तो मैं इस बटन को दोबारा से इस पे क्लिक करूंगी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो स्टॉप हो जाएगी। तो ये इसीलिए बहुत कन्वीनियंट है। और मैंने अभी अपनी ब्लूटूथ इससे अटैच कर ली है। और बाकी फीचर्स ये भी है कि इसमें जो ये स्टिक है, ये इसकी वजह से 0.5 व्यू 0.2 व्यू वो वाला आ जाएगा, जिससे वीडियो की क्लैरिटी भी और वीडियो में पीछे बैकग्राउंड का व्यू भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये सारे फीचर्स तो हैं इस ट्राइपॉड के। मुझे अभी इतने ही फीचर्स का पता है, आगे फर्दर मैं यूज़ करूँगी और फीचर्स का मुझे पता लगेगा तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस व्लॉग में इसके बाद जो भी क्लिप ऐड होएगी वो मेरी सारी इस ट्राइपॉड से बनाई हुई होगी। तो आप मुझे बताना आपको व्यू में चेंज लग रहा है या नहीं। तो अब चलो चलते हैं, कुहू को पढ़ा देते हैं, उसका हो रहा है स्टडी का टाइम। और यहाँ कुहू कर रही है अपनी स्टडी, इसका हो रहा है स्टडी टाइम। कुहू कितने सब्जेक्ट्स का वर्क कर लिया? मैंने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए एक्सेप्ट साइंस। तो अब साइंस का वर्क कर रही है? कुछ समझना वगैरह है मुझसे, कोई टेस्ट वगैरह कुछ? है नहीं, मैंने ना हमारे ना जनरल क्वेश्चन है एसएसटी में, तो मैंने जो हमारी क्लास में पूछे गए थे ना, तो वो मैंने नोट डाउन करके वहाँ पे कॉपी रख दिया है रफ में। आप उनका आंसर्स पूछ लो। अच्छा, तेरा टेस्ट ले लूँ, मतलब ओरल टेस्ट एसएसटी का? चलो ठीक है, लेती हूँ। को है ना भूख लग रही है, मैं इतनी देर से पढ़ रही हूँ। भूख लगाई? यस। क्या खाना है? मेरे को कुछ भी दे दो। कुछ भी? शाम का टाइम हो रहा है, कुछ स्नैक्स बना दो? चल ठीक है, बनाती हूँ कुछ स्नैक्स तेरे लिए। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, कुहू का तो मन हो रहा था कुछ स्नैकिंग आइटम खाने का, क्योंकि ये हो रहा है उसका स्नैक्स का टाइम, और 6 बज रहे हैं। वो 1 आवर से पूरा स्टडी कर रही है, तो भूख लगनी तो जाहिर सी बात है। और शाम के टाइम तो वैसे भी चटपटा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो अब मैं बना देती हूँ कुहू के लिए कुछ चटपटी आइटम। और कल जो अगम ने स्नैक्स वाले वो चीज़ें भेजी थी, उन्हीं में से एक चीज़ यूज़ करके मैं बनाऊँगी उसके लिए कुछ स्नैक्स। और अब देखते हैं क्या बनाते हैं, और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी कुहू के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स। और जो ये वाला स्नैकिंग आइटम अगम ने भेजी थी, ये पिकिश एयर बेक्ड कुछ मतलब स्नैक्स है। ये एयर बेक्ड है, मतलब ये डीप फ्राइड नहीं है। इसको मैं एज अ नाचोस बनाऊंगी। ये नाचोस तो नहीं है, बट इसको मैं एज नाचोस ही सर्व करूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। पहली तो बात, ये राइस से बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये राइस से बने हुए राइस क्रैकर्स हैं ये। तो ये वाला बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हैं। ये ऐसे लेयरिंग में है, ये ऐसे गोल गोल जैसे नाचोस होते हैं, वो ट्रायंगल शेप के होते हैं। तो ये मतलब राउंड शेप में है और एयर बेक्ड है ये। तो एक बार मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ कि इसमें नमक वगैरह कितना है, फिर मैं उसी हिसाब से अपनी रेसिपी में डालूंगी। ये तो बहुत टेस्टी है, खट्टे मीठे से हैं, मतलब जैसे प्रिंगल्स होते हैं ना वैसे हैं, बहुत टेस्टी हैं। नमक भी है, मीठा भी है, सब कुछ है। और ये है भी बहुत सारे, जैसे ये ट्रे है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसे ही हैं। तो इनको यूज़ करके अब मैं बनाऊंगी कुहू के लिए कुछ स्नैक्स। तो अब आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें लिए मैंने 3 वेजिटेबल्स, एक कुकुम्बर लिया है और एक अनियन लिया है और एक लिए कैप्सिकम। तो ये मैं अब बारीक बारीक चॉप कर देती हूँ। ये सारी मैंने वॉश करके रख ली है। अब मैं इनको बारीक बारीक करती हूँ चॉप, और इसको आपने क्यूब्स में कट करना है सारी चीज़ों को। और आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स हो आप उससे भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो तीनों मैंने लिए आप इन्हीं से ही बनाओगे। ये तो मेरे बच्चों को अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इनसे बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये ऐसे इतनी छोटी छोटी सी चॉप करनी है, और ये मैं कर लेती हूँ सारी चॉप।
और ये सारी वेजिटेबल्स चॉप करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये कर लिए मैंने चॉप सारे वेजिटेबल्स, और मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये है कुकुम्बर, शिमला मिर्च, टमाटो, टमाटो के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हमने रिमूव कर लिया, और ये है धनिया, और ये है अनियंस। तो ये वाले सब्जी हमारे घर पे अवेलेबल थी, मैंने यही ली है। आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लेना। और अब सारी चीज़ों को, धनिया को छोड़ के सारी चीज़ें जाएंगी हमारे बाउल में, क्योंकि धनिया होता है गार्निशिंग के लिए, तो वो बाद में यूज़ होएगा। तो अब डाल देते हैं, टमाटर भी डाल दिए, शिमला मिर्च और कुकुम्बर, क्योंकि कुकुम्बर दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है। तो सारे वेजिटेबल्स को हमने, और इन सारे वेजिटेबल्स को हमने छोटा छोटा चॉप करना है। अगर आप बड़े रखोगे तो ये राइस क्रैकर्स पे फिट नहीं हो पाएंगे, तो बड़े हमने नहीं रखना, तो हमने रखने हैं छोटे छोटे। और यहाँ मैंने डाल दिए सारे बाउल में, और धनिया को करेंगे हम बाद में यूज़। तो अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी काली मिर्च, और ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों को खानी है। तो मिर्च हमने इसमें डाल दी थी। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि हम चाट मसाला ही डालेंगे, ऊपर से नमक मिर्च नहीं डालेंगे। तो अब ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं, काली मिर्च और चाट मसाला। और अब हम थोड़ी सी डालेंगे हॉट एंड सोर केचप, मतलब खट्टी मीठी सॉस है ये, बस। तो अब सॉस डालने के बाद और सारे मसाले डालने के बाद हम कर देते हैं मिक्स, और ये मिक्स करके इनका कलर थोड़ा ऐसा आ गया। तो अब हम अपने सारे राइस क्रैकर को प्लेटिंग कर लेते हैं, एक एक करके इसको हम रख लेते हैं प्लेट में। और जितने प्लेट में आएंगे उतने ही रखेंगे, हम ज़्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मतलब फिर जब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल लेंगे तो फिर वो सारी ओवरफ्लो हो जाएंगी। तो इसलिए हम थोड़ा इनको दूर दूर रखते हैं। और यहाँ में मैंने सारे राइस क्रैकर्स डाल लिए प्लेट में, और अब हम करते हैं प्लेटिंग इनकी। और वैसे मैं जब नाचोस बनाती हूँ तो इनके ऊपर मैं चेडर चीज़ लगाती हूँ, बट इनके अंदर चेडर चीज़ पहले से है, पैकेट में लिखा हुआ है, और मैंने टेस्ट भी करा है, इसमें चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, तो इसलिए मैं इनके ऊपर कुछ नहीं लगाती। अब सीधा मैं यहाँ रखूँगी वेजिटेबल्स, और थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स हमने रखनी है सारे इन पे क्रैकर्स पे, और ऐसे रख देंगे हम वेजिटेबल्स। और यहाँ पे मैंने सारे क्रैकर्स के ऊपर वेजिटेबल्स लगा दी हैं, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे नमकीन, और आलू भुजिया नमकीन लिए मैंने इसमें, और थोड़ी थोड़ी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे नमकीन से। और ये देखिए, ये 2 मिनट में बन जाती है ये रेसिपी, और ये वैसे भी कुकिंग विदाउट फायर वाली रेसिपी है, इसमें कोई हमें गैस की, अवन की, बेकिंग की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप देख सकते हैं मैंने इन सबको गार्निश कर दिया है। अभी तो नमकीन के साथ करें, और अब मैं करूँगी धनिया के साथ, जिसकी वजह से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़े थोड़े इनके ऊपर रख देते हैं धनिया। और धनिया वैसे भी दोनों बच्चों को सब्जी में भी बहुत अच्छा लगता है, और कुहू को तो इसका टेस्ट वैसे ही इतना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये कर दी है मैंने स्नैक्स की प्लेटिंग रेडी, और अब टेस्ट करवाएंगे कुहू को कि उसको कैसी लगती है, टेस्ट उसका कैसा लगेगा। वैसे मैंने नाचोस वे में तो ये बहुत बारी बनाए हुए हैं, पर अब देखते हैं इस राइस क्रैकर्स पे इसका फ्लेवर कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ होगी है मेरी स्नैक्स की प्लेट रेडी। और वैसे आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बाहर बारिश का मौसम था। वैसे तो हम पकोड़े भी बना सकते थे, बट ये एक हेल्दी ऑप्शन लगा मुझे, क्योंकि ये जो राइस क्रैकर्स है ये भी बेक्ड है, फ्राइड नहीं है, तो ये हेल्दी ऑप्शन है, बच्चे ये बहुत खुश होके खाएंगे। और अब लेके चलते हैं कुहू के पास। क्या लेके आए हो? ये बनाई है मैंने स्नैक्स आज। क्या बनाए? ये जो अगम ने भेजे थे ना, ये राइस के क्रैकर्स थे, इसको एज नाचोस बनाए हैं मैंने। खा के एक बार टेस्ट करो कुहू, इसको पूरा ही उठाना बेटा। हाँ, पीहू भी खाएगी। अरे मैं खिलाऊंगा बेटे, इधर आ जा। क्रंची है पूरे, क्योंकि एयर बेक्ड है ना। और अब करेंगे टोनी टेस्ट। ये पूरा नहीं खा पाएगी एक बारी में। कैसा है? पीहू बताओ कैसा है पीहू? अच्छा है। और वैसे ही लाइट सा स्नैक्स है, शाम के टाइम बच्चे खा ले, पकोड़े वगैरह या कुछ भी फ्राइड चीज़ों से तो बेटर ही है। टेस्टी है। कहो कितने खाएगी? कितना? एक और प्लेट बना लो। दो। ये लो। चलो मैं एक और प्लेट बना के लाती हूँ, इतने ये खा लो।
वैसे वेजिटेबल है ना? हाँ, और हेल्दी भी है। क्या इसमें प्याज टमाटर और खीरा हम्म। और कैप्सिकम। चटनी डाली हुई, नहीं डाली है, सॉस डाली है खट्टी मीठी वाली। क्रीम भी डल सके इन पे तो। हाँ, वैसे इसमें चीज़ भी डल सकती है, पर मैंने इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि इसके अंदर है ना चेडर चीज़। नहीं तो अपने घर की जो चीज़ वगैरह ना हो, अपने घर की मलाई हो, उसको हल्का सा फेंट के उसको भी नीचे वाली लेयर पे लगा सकते हैं। चेडर चीज क्या होती है? चीज होती है उसके ऊपर से ऐसे ऐसे करते हैं ना। बहुत टेस्टी है, लाइट सा स्नैक्स है और हेल्दी ऑप्शन भी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप ये वाली स्नैक घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वाले नई क्रैकर्स हैं तो आप मनेको बाइट्स के साथ, जो बिस्किट आते हैं मनेको वाले खट्टे मीठे, उनके साथ भी ट्राई, या फिर आप नाचोस लेके उनके साथ भी कर सकते हो, मैड एंगल्स वगैरह के साथ भी। ये बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आप ट्राई करो तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट डाउन करना कि आपने ट्राई किया था और आपको कैसा लगा टेस्ट। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।